सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के चैप्टर नंबर 6 को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है वायुमंडल एवं जलमंडल। वायुमंडल के विषय में हम पढ़ेंगे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जलमंडल के विषय में पढ़ेंगे कौन कौन सी धाराएं होती हैं, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। इसके अलावा किस प्रकार से पवनें चलती हैं, पवनों की दिशाएं क्या होती हैं, मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, इन सभी के विषय में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। इससे आपके यूपी टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो होती है 21%। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा 78% नाइट्रोजन गैस होती है और बाकी बचा हुआ जो होता है उसमें और सभी गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तापमान मापा जाता है। तापमान को हम किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा, डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा, कोरियोग्राफ द्वारा या फिर रिएक्टर स्केल द्वारा। दोस्तों, जो तापमान मापा जाता है वो मापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो रिएक्टर स्केल होता है इस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और जिस यंत्र से मापी जाती है वो होता है सिस्मोग्राफ, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु दाब मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा या फिर बैरोमीटर द्वारा। दोस्तों, वायु दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में। दोस्तों, जो ओजोन गैस है या जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। और समताप मंडल में भी ही वायुयान भी उड़ते हैं, यानी कि जो समताप मंडल होता है इसमें जो पायलट होते हैं वो वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समताप का मतलब तापमान समान होता है, जिससे उन्हें प्लेन को उड़ाने में बहुत ही आसानी होती है और आराम से जो लैंडिंग है वो भी हो जाती है। तो इसलिए जो समताप मंडल है ये उड़ान की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसी मंडल में हमें ओजोन परत भी मिलती है, इसी मंडल की निचली परत में, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्षोभ मंडल दिया हुआ है, क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान ये सब घटनाएं होती हैं, तो आप याद रखिएगा ये भी। संचार की दृष्टि से आयन मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन को वर्गीकृत किया जा सकता है 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में। दोस्तों, पवन को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अस्थायी अथवा प्रचलित या भूमंडलीय पवनें, दूसरा है सामयिक या मौसमी या अस्थायी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। तो ये पवनों के प्रकार होते हैं, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चक्रवात को वर्गीकृत किया जा सकता है 8 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। दोस्तों, चक्रवात को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि अमावस्या को भी और पूर्णिमा को भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लघु ज्वार आता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत किया जा सकता है
4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 7 भागों में। दोस्तों जो महासागरीय धाराएं होती हैं इन्हें हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडलीय ताप का मुख्य स्रोत है, यानी कि वायुमंडल में जो तापमान है इसका मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ताप, ऊष्मा कौन देता है? सूर्य देता है। तो सूर्य ही क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत है हमारी पृथ्वी पर, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है वायुमंडल में ये सभी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बना है? मिसिसिपी, मिसौरी, वोल्गा या फिर कोलोराडो? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिसिसिपी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? आप सभी को पता है कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और बाकी बचे हुए 1% में सभी गैसें हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर बहिर्मंडल में? दोस्तों मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं जिसमें आंधी, तूफान, चक्रवात ये सभी आते हैं, ये सभी होते हैं क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुदाब को मापने की इकाई है, बार, सेल्सियस, केल्विन या फिर एम्पीयर? दोस्तों वायुदाब को हम बार में मापते हैं, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। बार क्या इकाई है वायुदाब को मापने की। और किस यंत्र से मापते हैं वायुदाब को? बैरोमीटर से, और उसकी इकाई क्या है? बार है। जैसे कि हम जो भूकंप होता है उसको किस स्केल पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर। लेकिन जो यंत्र होता है वो क्या होता है जिस यंत्र से मापते हैं? वो होता है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है? कोरियोलिस बल, प्लेट विवर्तनिकी, वायुदाब में अंतर या फिर धरातलीय विषमताएं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर लगता है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरजता चालिसा किस पवन को कहा जाता है? पछुआ पवन को, ध्रुवीय पवन को, व्यापारिक पवन को या फिर जेट स्ट्रीम को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पछुआ पवन को। तो पछुआ पवन को हम गरजता चालिसा भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में या फिर 12 घंटे में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, रेड प्लैनेट या फिर व्हाइट प्लैनेट? दोस्तों आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर बिल्कुल नीली दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बृहद ज्वार की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन? राइट आंसर है पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है मेक्सिको की खाड़ी के पास, ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद, यानी कि ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद क्या यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं मिलती हैं? उत्तरी हिंद महासागर के पास या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर के पास? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती हैं प्लैंकटन घास, सारगैसम घास, जलकुंभी या फिर गाजर घास? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लैंकटन घास। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या फिर पछुआ हवाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बगल में घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहें और लगातार सभी वीडियोस को ऐसे ही समझते रहें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग लगातार हमारे साथ मेहनत करते आ रहे हैं और हम भी लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमारा और आपका मधुर संबंध बना रहे और आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो की जरूरत है और सभी प्रशिक्षु लगातार अच्छे से ऐसे ही स्टडी करते रहे हमारे चैनल से। दोस्तों, आप लोगों के लाइक, आप लोग के कमेंट्स लगातार हमें मिलते हैं और इस वीडियो पर भी जरूर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोग के लाइक और आप लोग के कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस हम बनाते रहें और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही अच्छे से वीडियोस हम लगातार लाते रहें। दोस्तों, अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण होता है मानसूनी हवाएं। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपने चैप्टर नंबर 6 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसके अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। सभी विषयों की क्लासेस हमने ली हैं, अच्छे से पहले क्लास की तरह पढ़ाया है, उसके बाद सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम कराते हुए आ रहे हैं और लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लाते रहेंगे। तो आप सभी विषयों को देख सकते हैं। साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।